गुड मॉर्निंग बच्चों। आप पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर प्रपोजिशन यानी कि संबंध सूचक। जब भी कोई वाक्य बनता है तो वह किसी न किसी से जुड़कर ही वाक्य बनाया जाता है। पिछली क्लास में हमने आपको शायद पढ़ाया था सिंस, फॉर और फ्रॉम का प्रयोग। ठीक है, आज उसी के बाद से आप लिखेंगे टिल का प्रयोग। टिल आप जानते हो क्या होता है? टिल का प्रयोग यानी कि टिल माने क्या होता है? तक का प्रयोग। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए टिल का प्रयोग। बहुत से शब्दों में आता है टिल, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि उसके आने तक हम नहीं जाएंगे या ट्रेन के आने तक हम यहाँ इंतज़ार करेंगे। तो देखिए तक आया इसमें, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो तक आ गया, इसी तक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टिल का प्रयोग। लिखेंगे इसका, इसमें लिखेंगे टिल का प्रयोग। टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे नंबर 1, अनिश्चित का मतलब हमने कह दिया कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम नहीं खाना खाएंगे। तो अब तुम कितनी देर में आओगे हमें पता है, तो अनिश्चित हो गया ना। कोई निश्चित हो कि हम 2 बजे तक आ जाएंगे, हमने कह दिया निश्चित हो गया कि हम 2 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन निश्चित है नहीं। तो पहला पॉइंट, पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, डू नॉट टर्न, डू नॉट टर्न द पेज, डू नॉट टर्न द पेज टिल आई ऑर्डर। क्या मतलब हुआ कि पेज मत बदलो जब तक हम आदेश ना करें। देखो आ गया, पेज मत बदलो मेरे आदेश तक। आ गया, आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसे। अगला लिखेंगे, सी विल वेट, she will wait till, she will wait till you return, till she will wait till you return। क्या मतलब हुआ? वह तुम्हारा इंतजार कब तक करेगी? लौटने तक। वह तुम्हारा लौटने तक इंतजार करेगी। तो इसमें भी देखिए टिल का प्रयोग हुआ है, तक का प्रयोग हो गया। नोट कर लो, समझ में आ गया सभी को? हो गया। चलिए अब अगला लिखते हैं, ऑन टू। ऑन टू यानी कि पर का प्रयोग। ऑन टू यानी कि पर का प्रयोग। देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है कि जब कोई वस्तु गतिशील हो, देखिए कि जब कोई वस्तु गतिशील हो, जब कोई वस्तु गतिशील हो तथा किसी सतह पर आ रही हो, तथा किसी सतह पर आ रही हो, तो ऑन टू का प्रयोग होता है।
जब कोई वस्तु गतिशील हो, देखिए कोई वस्तु है गतिशील है बहुत तेजी से और किसी सतह पर, ये सतह है और ये इधर पे आ रही है, तो किसका प्रयोग होगा? ऑन टू का प्रयोग होता है। ये नहीं बनाना आपको एरो। एग्जाम्पल लिखेंगे, द एरोप्लेन is coming. The aeroplane is coming onto the runway. देखो कहाँ उतरता है एरोप्लेन? सड़क पे नहीं उतरता है, जहां पर उसका मैदान होता है, रनवे बना होता है, वहीं उतरता है। तो देखो एरोप्लेन कैसे आता है? तेजी गति से आता है। और द एरोप्लेन इज कमिंग, हवाई जहाज आ रहा है रनवे पर, आ रहा है। तो देखो ऑन टू आ गया यहाँ पर। उसके सामने कोई भी आ जाए तो रुकता नहीं है, वो तो उसको घसीटते हुए भी चला जाएगा। अगर सामने कोई दूसरा एरोप्लेन भी खड़ा है तो वो उससे क्या होगा? टकरा जाएगा, क्योंकि गति से आ रहा है ना वो। दूसरा एग्जाम्पल देखो, द हेलीकॉप्टर is falling onto the road. देखिए द हेलीकॉप्टर इज फॉलिंग onto the road, यानी कि हेलीकॉप्टर गिर रहा है कहाँ पर? रोड पर, सड़क पर गिर रहा है। तो जब गिरेगा तो तेजी से गिरेगा कि आराम से गिरेगा, ऐसे पत्ते के तरीके से? कैसे गिरेगा? बहुत तेजी से। उसके आसपास जो भी चीज होगी वह क्या हो जाएगी? ध्वस्त हो जाएगी, टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से गिर रहा है। तो द हेलीकॉप्टर इज फॉलिंग ऑन टू द रोड। तो ऑन टू का प्रयोग सभी को समझ में आ गया होगा? आ गया है? चलिए अब इसके बाद हम अगला प्रयोग लिखते हैं। इसके बाद लिखेंगे ऑफ का प्रयोग। वो है ऑफ का प्रयोग। आपने देखा होगा इस ऑफ का प्रयोग कई जगह पर होता है। इस ऑफ माने होता क्या है? का, को, के, है ना? जैसे बीच में आ जाता है का, को, के। तो लिखेंगे नंबर 1 इसमें होगा संबंध को प्रकट करने में ऑफ का प्रयोग होता है। संबंध को प्रकट करने में ऑफ का प्रयोग होता है। संबंध को प्रकट करने में ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे he is, जैसे he is the director, जैसे he is the director of the company। क्या मतलब हुआ? संबंध को प्रकट करने में ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे he is the director of the company, यानी कि वह इस कंपनी का क्या है? डायरेक्टर है, निर्माता है। ठीक, तो देखिए ये ऑफ का प्रयोग हो गया। जैसे कहा जाए इस राम सिंह खेत का मालिक है, तो मालिक तो मास्टर ऑफ द, ऑफ आ गया तो मास्टर ऑफ द फील्ड्स राम दीन, है ना? तो ऑफ का प्रयोग इस प्रकार से करते। सभी को आया समझ में? सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे इसका। She is the owner, she is the owner of this shop। She is the owner, owner माने मालिक, shop माने दुकान।
तो वह इस दुकान की कौन है? मालकिन है। वह इस दुकान की कौन है? मालकिन है। तो देखिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिए। हो गया? फिर देखेंगे इसी का भी है, सॉरी अभी मिटा दिया। अभी ये नंबर बताया था, बी नंबर देखेंगे इसका। विशेषता, विशेषता या कारण बताने के लिए, विशेषता या कारण बताने के लिए भी ऑफ का प्रयोग होता है। विशेषता या कारण बताने के लिए भी ऑफ का प्रयोग होता है। लिखेंगे सी दैट ऑफ मलेरिया, सी दैट ऑफ मलेरिया। इसमें क्या निकल के आया? क्या मतलब हुआ? सी दैट ऑफ मलेरिया। देखिए कारण, अभी विशेषता नहीं है इसमें, मलेरिया विशेषता नहीं, मलेरिया से मर गई, किसकी विशेषता है? नहीं, कारण हो गया कि वह मलेरिया के कारण मर गई, है ना। उसकी मलेरिया के कारण क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसमें क्या निकल के आया? कारण। तो कारण के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग। सेकंड एग्जांपल देखेंगे जो आपका विशेषता का बचा है। ही इज द मैन ऑफ वर्ड। विशेषता देखो यहाँ, ही इज द मैन ऑफ वर्ड। वह किससे जाना जाता है? शब्दों से, कि इनके शब्दों में क्या है? विशेषता है ना। तो ही इज द मैन ऑफ वर्ड्स, उस आदमी के शब्दों में क्या है? विशेषता है। तो देखो विशेषता को भी प्रकट किया गया, उसमें भी किसका प्रयोग हुआ? ऑफ का। और कारण आया हो तो उसमें भी किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ। नोट कर लो। हो गया नोट? चलिए अब अगला लिखेंगे। चलिए इसको आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद कल हम इसके आगे का भाग आपको कराएंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट लिखा रहे हैं।